नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की ताज़ा खबरों की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, जिससे बहुत लोगों को परेशानी हुई। कई लोगों ने इस फैसले को अदालत में भी चुनौती दी। अब अदालत ने सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया है, लेकिन देश में बहस अनवरत जारी है। नोटबंदी के फैसले से देश को हुए फायदे। सर्वोच्च न्यायालय के सरकार ने नवंबर 2016 के 1000 और 500 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले को वैध ठहराया है। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगाने वाले इस फैसले से वर्षों से चल रहे विवाद पर विराम लगा जाएगा। गौरतलब है कि विरोधी दलों सहित कई अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री इस फैसले का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार के इस फैसले में आम जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और साथ ही इसमें छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले को भी भारी नुकसान हुआ। इससे उनका रोजगार भी प्रभावित हुआ। दूसरी ओर देश में एक बड़ा वर्ग नोटबंदी के फैसले का समर्थन कर रहा था। सरकार का यह तर्क यह भी था कि नोटबंदी के काले धन पर आक्रमण होगा। हालांकि नोटबंदी के बाद देश में अधिकांश नकदी नए नोटों में तब्दील हो गए, लेकिन यह भी सच है कि नोटबंदी के बाद नकदी जो काले धन के रूप में कहीं न कहीं अनुपयुक्त पड़ी थी, बैंकिंग व्यवस्था में शामिल हो गई और उसका देश के विकास में इस्तेमाल संभव हो सका। आम आदमी की मुश्किल की बातें करें तो हमें समझना होगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 92% गृहस्थियों में किसी भी सदस्य की अधिकतम आय अर्जित करने वाले सदस्य की आमदनी 10,000 रुपये मासिक से कम ही थी। ऐसे में उन कम आय वाले लोगों के पास 500 और 1000 रुपये के नोट बड़ी मात्रा में होने की संभावना बहुत कम थी। यही नहीं, तब तक की बड़ी संख्या में जनधन खाते भी खुल चुके थे, जिसमें आसानी से पुराने नोट जमा किए जा सकते थे। इसलिए आम आदमी को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं था। सरकार द्वारा नोटबंदी से नकली नोटों के कहर से भी बड़े पैमाने पर छुटकारा मिला। पाकिस्तान और अन्य शत्रु देशों द्वारा बड़े पैमाने पर नकली करेंसी का चलन उनके स्थानीय संपर्कों के माध्यम से बढ़ता जा रहा था। इसके चलते आतंकवाद, नक्सलवाद, पत्थरबाजी समेत कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। नोटबंदी के बाद इस सभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगा है। गौरतलब है कि करेंसी छापने की गुप्त विशेषताओं के लीक होने का भी मामला लगभग 10 साल पहले सामने आया था और आशंका यह भी थी कि इस विशेषताओं के अनुरूप छपी नकली करेंसी को पहचानने के रास्ते भी बंद हो चुके थे। स्वतंत्र भारत की संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 99 वर्ष पूर्व अपने शोध ग्रंथ में लिखा है कि हर 10 साल में करेंसी को बदल दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसा करने से महंगाई और भ्रष्टाचार को रोका जा सकता। नोटबंदी का एक महत्वपूर्ण फायदा महंगाई पर अंकुश है। जाहिर है, बड़ी मात्रा में करेंसी के रूप में काला धन चंद अमीरों के पास क्रय शक्ति को बढ़ाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। नोटबंदी के बाद महंगाई में कमी देखी गई है। दिसंबर 2016 से 22 के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक में कुल 32.5% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई, जबकि इससे पूर्व के 6 वर्षों में यह वृद्धि 54.1% की थी। कहा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर की बात सही सिद्ध हो रही है कि विमुद्रीकरण महंगाई रोकने का एक कारगर माध्यम हो सकता है। दुनिया में विमुद्रीकरण के कम ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि यह एक कठिन और हिम्मत का काम है। सरकारें इसके फायदे समझते हुए भी सामान्यतः असफलता के डर से साहस नहीं जुटा पाती है। मोदी सरकार द्वारा इसे सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा देने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले पर मुहर लगा देने के बाद विमुद्रीकरण की बहस पर विराम तो लगा ही है। भविष्य में इस प्रकार के फैसले के लिए मार्ग खुला है। विमुद्रीकरण के साथ डिजिटल भुगतानों की ओर भी देश अग्रसर हुआ है और इस संबंध में काफ़ी प्रगति हुई है।
दुनिया के डिजिटल भुगतानों में 40% आज भारत में होते हैं। देश में लेन देन की लागत में भारी कमी आई है और व्यवसाय की सुविधा भी बढ़ी है। दुनिया के कई देश भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए लालायित है। भारत को विमुद्रीकरण की यह सबसे बड़ी देन है। तब परेशान हुए लोग का दर्द आज भी हरा है। नए साल के दूसरे दिन ही नोटबंदी पर उच्चतम न्यायालय के फैसले ने एक बार फिर केंद्र सरकार के सबसे विवादित निर्णय पर जोरदार बहस छेड़ दी है। सत्तारूढ़ भाजपा ने पिछले 6 साल में जिस नोटबंदी को अपनी शब्दावली और सार्वजनिक स्मृति से मिटाने का अथक प्रयास किया, वह एक बार पुनः सुर्खियों में है। यह कितना हास्यास्पद है कि 6 साल में पहली बार भाजपा के नेता और प्रवक्ता नोटबंदी को प्रधानमंत्री मोदी का साहसिक फैसला बताने को लालायित दिखे जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने अपने ताज़ा फैसले में कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी करते वक्त भारतीय रिजर्व बैंक कानून 1934 की धारा 26 का पालन किया है। हालांकि जस्टिस नागरत्न ने इसे आनन फानन में लिया गैरकानूनी फैसला करार दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोटबंदी के फैसले को सही या गलत नहीं ठहराया, सिर्फ उसको लाने की प्रक्रिया पर अपना फैसला दिया है, परिणाम पर नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि इस फैसले को आधार बनाकर भाजपा के पूरे तंत्र ने एक बार फिर देश को गुमराह करने की कोशिश शुरू कर दी है। यह नोटबंदी का फैसला इतना ऐतिहासिक और बढ़िया था तो पिछले 6 सालों में यह उपलब्धियों में क्यों नहीं गिना गया। पिछले वर्षों में जब भी इस पर बहस हुई, भटकाने का ही प्रयास हुआ। नोटबंदी जैसे फैसलों की वजह से देश की सफल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.3% से घटकर 4.1% पर आ गई है। देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, अनेक कल कारखाने बंद हुए। देश की अधिकतर जनता अपने ही खून पसीने के पैसे को निकालने के लिए दिन भर लंबी कतारों में खड़ी रही। कौन भूल सकता है कि बैंक और एटीएम की उन लाइनों को 128 लोगों की मौत हुई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ी बात, नोटबंदी के समय किसी की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रही थी। ऐसा संवेदनहीन तंत्र लोगों ने पहली बार देखा था। और तो और कुल विमुद्रित धनराशि का 99.3% पैसा यानी करीब 15.44 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक के वापस आ गए। इतना ही नहीं, नए नोटों के छापने की लागत उस मूल्य से कहीं ज़्यादा है जिसकी वास्तव में नोटबंदी हुई। एक तथ्य जो यह साफ करता है कि अमीरों को रत्ती भर भी नोटबंदी से तकलीफ नहीं हुई। वह यह है कि नोटबंदी के दौरान कुल मूल्य का 31% पैसा 80 लाख या उससे अधिक की व्यक्तिगत राशि के रूप में बैंकों में जमा हुआ। नोटबंदी करते वक्त लगातार अलग अलग कारण बताकर इस बेतुके निर्णय को उचित ठहराया जा रहा था। तर्कों की लंबी तहरीर में कहा गया कि कैशलेस अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, काले धन और जाली नोट पर नियंत्रण हो सकेगा। यह भी कहा गया कि नोटबंदी का सबसे बड़ा मकसद आतंकियों की कमर तोड़ना है। मगर पिछले 6 सालों में अर्थव्यवस्था में नकदी में 72% की उछाल दर्ज हुई है। नवंबर 2016 से आज नगद राशि लगभग दोगुनी हो गई है। आज यह राशि 32 लाख करोड़ रुपए तक हो गई है। नोटबंदी के वक्त यह करीब 17 लाख करोड़ थी। नगद राशि की मात्रा जीडीपी में 13.7% है, जो आज़ाद हिंदुस्तान में अब तक सबसे ज़्यादा। काले धन की बात करें तो इस समय स्विस बैंक में भारतीयों का 30,500 करोड़ रुपया जमा है, जो 14 साल में सबसे ज़्यादा है। हमारे सैनिकों की शहादत भी पहले की तुलना में ज़्यादा हो रही है। राज्यसभा सांसद
राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने पूछे एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने सदन में बताया था कि जनवरी से जुलाई 2017 के बीच कश्मीर में 184 आतंकी हमले में हुए, जो 2016 में इसी दौरान हुए 155 आतंकवादी हमले की तुलना में कहीं ज़्यादा थे। फिर देश से भ्रष्टाचार खत्म होने के बजाय बढ़ा है। भाजपा के ही सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तो सदन में हाल ही में 2000 रुपये के नोटों को प्रतिबंधित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इतने बड़े मूल्य के नोट से भ्रष्टाचार पनपता है। नोटबंदी के पक्ष में कोई आज कितनी ही दलीलें दे, लेकिन आम जनता का नोटबंदी से उपजा दर्द आज भी हरा है। शायद यही कारण है कि सरकार यह शब्द भी बोलने से कतराती है।